अब हम बात करेंगे चौथा, क्रोल। क्रोल जो है अफ्रीका का मनसाई जनजाति या बंटू प्रजाति द्वारा बनाया गया घास द्वारा जो एक छप्पर नुमा जो आकार का घर बनाया जाता है उसे कहा जाता है क्रोल। और उसके बाद हम बात करेंगे, क्रोल के बाद आता है टिप्पी। और टिप्पी ये है अमेरिका के रॉकी पर्वत के क्षेत्रों में, अमेरिका के जो रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करते हैं। ये देखो क्षेत्र इसका, आपके अमेरिका के रॉकीज है, एंडीज है, इनका जो क्षेत्र है यहाँ पर इनका जो क्षेत्र, यहाँ ये निवास करते हैं। और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो चमड़े से निर्मित एक तंबू बनाते हैं, चमड़े से निर्मित एक तंबू बनाते हैं जिसे कहा जाता है टिप्पी। उसके बाद आता है मूर्त आवास। मूर्त आवास का मतलब अस्थायी आवास होता है, इनमें भी आकार अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं और ये ज़्यादातर है मध्य एशिया के जो लोग हैं वो स्टेपी क्षेत्रों में, घास के क्षेत्रों में रहते हैं। जैसे किर्गिज तथा कालमुख जनजाति है तो वो खाल से अस्थायी जो घर बनाते हैं उन्हें कहा जाता है मूर्त आवास। तो ये हो गए अपने प्रमुख आदिवासियों के आवास। और अब हम बात करेंगे विश्व के जो प्रमुख जनजाति प्रदेश और जनजातियाँ, यानी विश्व की प्रमुख जो जनजातियाँ हैं वो किन किन प्रदेशों में और किन किन निवास क्षेत्रों में वो निवास करती है, तो उसकी आपके नीचे एक सारणी दी गई है। और इसी सारणी को समझाने के लिए आपको ये एक विश्व का मैप बना के दिया गया है। उसको सबसे पहले तो आप मैप के बारे में समझिए, अगर मैप के बारे में जानकारी होगी तभी आप इन प्रदेशों के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए ये है इधर अपना एशिया, एशिया महाद्वीप, ये इंडिया, और ये इधर रूस, चाइना, इधर जापान, और इधर ये आता है अपना अरब प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप, और ये इधर यूरोप। और फिर है इधर हम बात करेंगे तो ये आता है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के बाद हम बात करेंगे तो ये रहा उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में देखो ये कनाडा और यूएसए, और ये इधर आपके अलास्का, और ये आपके मैक्सिको, इधर ये मैक्सिको की खाड़ी। और फिर आते हैं दक्षिण अमेरिका, और ये दक्षिण अमेरिका, और फिर उसके बाद हम देखेंगे ये है इधर अफ्रीका, ये देखो अफ्रीका। और फिर आते हैं इधर अपने ऑस्ट्रेलिया, तो देखो ये रहा इधर ऑस्ट्रेलिया, ये देखो ये जो क्षेत्र है ये है ऑस्ट्रेलिया का। और अब ये तो हो गई आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी, यानी जो विश्व का मैप है। तो आप अगर 8+7 में लेके अगर पढ़ो तो आसानी रहती है आपको समझने में क्षेत्रों में, क्योंकि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट ही ऐसा ही है जो मैप पर आधारित है। और उसके लिए आपको 8+7 में रख के ही पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आपकी जानकारी भी अधिक हो जाएगी। और ज्योग्राफी में अगर नंबर भी लाने हैं तो मैप आपको समझना पड़ेगा और मैप आपको सीखना पड़ेगा। मैप से आपके बहुत सारा जो मैटर है वो आपके सॉल्व हो जाता है। इसमें भूगोल में आप रट नहीं सकते, रटने के बजाय इसको आप जितना समझ के पढ़ो उतना ही आसानी, उतनी ही आपके आसानी रहेगी। और मैप के द्वारा समझोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो देखिए बच्चों, तो ये आगे अपने विश्व के प्रमुख जनजातीय प्रदेश और जनजातियाँ। तो जनजातीय प्रदेश में देखो पहला है अपने प्रमुख घास के मैदान। घास के मैदान है, घास के मैदान वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है वो है पिग्मी, बोरो, सेमांग और मनसाई। और इनका जो प्रमुख निवास क्षेत्र है वो है अफ्रीका, अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया। और फिर इसके बाद आता है दूसरा नंबर 1
और वनीय क्षेत्रों में जो निवास करने वाली जो जनजाति है वो है बद्दू और बुशमैन, बुशमैन और बद्दू। ये इनका जो क्षेत्र है वो निवास क्षेत्र है देखो एशिया और अफ्रीका। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं मरुस्थल। मरुस्थल में अपने देखो मरुस्थलीय क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र भी इसमें शामिल हो गए अपने जो जनजातियों में। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में अपना भारत है और भारत में जो जनजातियां निवास करने वाली है वो है देखो भील, मीणा, संताल, नांगा और गौड़। और फिर हम बात करेंगे मानसूनी या पर्वतीय क्षेत्रों पर निवास करने वाली जनजाति। तो यहाँ पर जो निवास करने वाली जनजातियां हैं वो है रेड इंडियंस, मनसाई, किर्गिज। और इनका जो प्रमुख निवास क्षेत्र है वो है उत्तरी अमेरिका और फिर है इनका मध्य एशिया, मध्य एशिया। फिर इसकी हम बात करें तो आगे अपन ये देखो ये वाला मध्य एशिया में जैसे ये इधर रूस है, इसका जो पार्ट है वो इसके अंतर्गत शामिल हो गया। और फिर हम बात करेंगे मरुस्थलीय जो शीत प्रदेश है, मानसूनी क्षेत्र हो गया। अब आए हम शीत प्रदेशों में। तो शीत प्रदेशों में जो रहने वाले जो लोग हैं वो है देखो एस्किमो, लेप्स और याकूत। और ये उत्तरी यूरोप और साइबेरिया, ग्रीनलैंड ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये लोग हैं वो निवास करते हैं। और इनका जो देखिए आपको मैं आपको बता दूं इसमें सिंबल बना के कि कहाँ पर ये रहते हैं। तो देखो ये देखो ये जो है अपने इधर ये साइबेरिया है वो है एशिया के उत्तरी क्षेत्रों में, जिसमें ये साइबेरिया और ये आ गया आपके यूरोप, उत्तरी यूरोप और फिर ये आ गया आपके ग्रीनलैंड। तो ये इसका जो क्षेत्र है और यहाँ पर है जो एस्किमो, लेप्स और याकूत जनजातियाँ निवास करती है। धन्यवाद बच्चों आपको सुनने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई अगर समझ नहीं आए तो वापस आप इनके बारे में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।